दोस्तों, अगर आप भी मार्वल सीरीज के दीवाने हैं और मार्वल सीरीज की बहुत सारी मूवीज को आप देख चुके हैं तो आपने लगभग एवेंजर, आयरन मैन, थॉर इन सब मूवीज को भी देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, द एवेंजर्स, एवेंजर एंड गेम, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, ये सारी मूवीज मार्वल सीरीज की जान है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये मूवीज ना होती तो मार्वल इनके बिना अधूरा रहता। दोस्तों, मार्वल की ही एक सीरीज है आयरन मैन, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेन हीरो हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे अमीर और सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया पर आज अपना सिक्का जमा रखा है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन हीरो के रूप में हमें दिख चुके हैं और द एवेंजर एंड गेम में भी हमने इन्हें देखा है। मार्वल की बहुत सारी एक्शन मूवीज ने इन्हें बहुत ज्यादा लोकप्रिय कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, इनकी एक शेरलॉक होम्स नाम की सीरीज भी है, जिससे ये बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, जिन्हें हमने आयरन मैन के हीरो के रूप में देखा है, एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें ड्रग की लत लग गई थी। और रॉबर्ट डाउनी का दोस्तों एक समय ड्रग एडिक्शन के तले दबे होने और आज हॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा बनने तक का उनका सफर बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक रहा है। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जितने ज्यादा सफल हैं, एक वक्त में उतने ही ज्यादा विफल भी वो रह चुके हैं। ड्रग्स की भयंकर लत लगने की वजह से वो अपने करियर में बहुत नीचे चले गए थे, लेकिन उसके बाद कैसे वो एक सुपरस्टार बन गए, हॉलीवुड का जाना माना चेहरा बन गया, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरी आपसे बस इतनी सी मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 1965 में। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर हुआ था। रॉबर्ट के पिता एक फिल्म निर्माता थे और उनकी माँ एल्सी एक एक्ट्रेस भी हुआ करती थी। असल में दोस्तों, एल्सी वो इंसान थी, यानी उनकी माता ही वो इंसान थी जिन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक्टिंग सिखाई थी और इनका एक्टिंग की तरफ इन्होंने ही इंटरेस्ट बढ़वाया था। और दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर बचपन से ही अच्छे खासे एक्टिंग कर लिया करते थे और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही एक्टिंग करना भी शुरू कर दी थी। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म कर ली थी, जिसका नाम था पाउंड, जो कि 1970 में लगी थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मूवी थी, ये रॉबर्ट के पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर ने ही बनाई थी। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, यानी हमारी दुनिया के आयरन मैन ने, इसके बाद भी बहुत सारी मूवियों में छोटे छोटे रोल किए थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता यानी रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे और बहुत ज्यादा ड्रग का सेवन वो किया करते थे। और उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिर्फ 6 साल की उम्र में ही मैरिजुआना का सेवन करने दिया, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और उस वक्त रॉबर्ट डाउनी जूनियर की उम्र तो 6 साल की ही थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर उस समय एक बच्चा ही थे और उन्हें उस वक्त इन चीजों के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं थी। और होती भी कैसे, इतनी कम उम्र में बच्चा ये नहीं जानता कि क्या उसकी सेहत के लिए हानिकारक है और क्या फायदेमंद। और ये फर्क ना जानते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने पिता की तरह ही अब ड्रग्स का सेवन करने लगे थे, ड्रग एडिक्ट होते जा रहे थे। और जब तक दोस्तों वो 8 वर्ष के हुए, यानी 8 साल के हुए, तब तक उन्हें ड्रग की लत अच्छी तरह से लग चुकी थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बचपन जो था दोस्तों, वो बहुत ही मुश्किल में गुजरा था, क्योंकि उनके माता पिता का डाइवोर्स भी हो चुका था। और इसके बाद दोस्तों वो अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे थे। और यहाँ पर भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर कम उम्र में ही ड्रग का सेवन किया करते थे। जब वो 16 साल के हुए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वापस से न्यूयॉर्क अपनी माँ के पास रहने के लिए चले आए थे। और दोस्तों, उसके बाद 1983 में फिर से वो फिल्मी दुनिया की तरफ चले गए और 1983 से 1990 तक, यानी 1983 से 1990 तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से अब ये चेहरा लोगों की नजरों में आने लगा था। लेकिन दोस्तों, अपनी मंजिल की राह के बीच भी, अपनी सफलता के राह के बीच भी उनका यह ड्रग एडिक्शन नहीं रुका। अभी भी वो ड्रग्स का लगातार सेवन कर रहे थे। 1990 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई बार नशे की लत से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, मगर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मगर दोस्तों, साथ ही साथ उनके काम पर इसका असर नहीं पड़ा और हॉलीवुड में उनका करियर आगे बढ़ता रहा।
उन्होंने मीडिया की नजरों में अब एक बेहतरीन एक्टर की इमेज भी बना ली थी, वो भी अच्छे तरीके से। और इसी बीच दोस्तों उनकी कुछ मूवीज काफी ज्यादा हिट्स हो गई, जैसे कि सॉफ्ट डिश और शॉर्टकट्स। दोस्तों इसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त, एक ऐसा भी समय आया जब वो 1992 में चैपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। सभी के सभी लोग दोस्तों रॉबर्ट की एक्टिंग से काफी ज्यादा खुश और प्रसन्न थे। 28 वर्ष के इस नौजवान को एक्टिंग मानो भगवान की तरफ से तोहफे में ही मिली थी, क्योंकि ऐसी एक्टिंग कोई सीख भी नहीं सकता है जैसी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने आप कर लिया करते थे। मगर ऐसा कहना गलत भी होगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। मेहनत के बलबूते पर ही उन्होंने अपनी एक्टिंग को इतना ज्यादा पॉलिश कर लिया था कि उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। जहां एक तरफ दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग की तारीफें होती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके ड्रग एडिक्शन और उनके विवादों में घिरे रहने की वजह से उनकी खूब बुराइयां, खूब निंदा भी हुआ करती थी। 1992 में उन्होंने डेबोरा नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी और करीब 3-4 सालों तक फिर वो उसके बाद विवादों से दूर ही रहे। अभी उनकी जिंदगी ट्रैक पर आने ही वाली थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक और बड़ी आफत आ गई। वो ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कोर्ट से 1 साल की सजा भी सुना दी गई। और उसके बाद दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे स्टार ने 1 साल जेल में ही गुजारा। और दोस्तों जेल में भी उनका सफर आसान नहीं हुआ। जेल में उन्हें दूसरे कैदी बहुत ज्यादा पीटा करते थे, मारा करते थे। और उनकी दोस्तों जेल के अंदर इतनी ज्यादा पिटाई हुआ करती थी, इतनी खतरनाक मारपीट हुआ करती थी कि 2 बार तो वो खून से भरे टब के अंदर ही, अपने खून के अंदर ही सोकर उठे। और दोस्तों यही जेल का समय रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। और जेल से छूटने के बाद दोस्तों उनकी पत्नी डेबोरा ने उनसे डिवोर्स लेने का नोटिस उनके पास भेज दिया था। इसके बाद भी दोस्तों 2001 तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। इसके बाद दोस्तों सन 2004 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी में एक मोड़ आया, जब वो सुजैन लेविन नाम की एक लड़की से मिले। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इनसे मिलते ही और सुजैन को रॉबर्ट डाउनी जूनियर से मिलते ही प्यार हो गया। और इन दोनों का प्यार आगे परवान चढ़ गया और 2005 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। सुजैन ने रॉबर्ट के सामने एक डिमांड भी रखी थी कि अगर रॉबर्ट को सुजैन के साथ रहना है तो उन्हें ड्रग की ये लत छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो ड्रग या फिर सुजैन। और इन दोनों ऑप्शंस में से रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सुजैन को ही चुना और हिम्मत जुटाते हुए ड्रग्स को छोड़ने की कोशिशों में लग गए। शुरुआती दौर में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मेहनत करके ड्रग एडिक्शन की इस लत को टाटा बाय बाय कर दिया, छोड़ दिया। और उन्होंने इस बीच दोस्तों कई फिल्मों में भी काम किया। लेकिन दोस्तों उनकी जिंदगी का सबसे अहम समय तो अब आने वाला था, जब उन्हें आयरन मैन की मूवी के लिए टोनी स्टार्क का ऑफर मिला। और उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आयरन मैन की मूवी के बाद वो एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। और इस मूवी के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार मिला। और इसके बाद तो दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर की हर मूवी ब्लॉकबस्टर ही कहलाई गई, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम भी है दोस्तों, जैसे अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, शेरलॉक होम्स और भी कई फिल्में हैं जिन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का सितारा चमका दिया। और आज दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूरे विश्व में आयरन मैन के नाम से ही जाना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। और इन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा हुनर लोगों के सामने आजमाया कि ये नाम बदलकर आयरन मैन के नाम से ही मशहूर हो गए। और आज पूरी दुनिया में दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चर्चे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।